ये देखें, ये एक्सेल में एक सिंगल सेल है, लेकिन इसके अंदर 2 हेडर्स मौजूद हैं। ना सेल मर्ज किया गया है और ना एक्स्ट्रा कॉलम इस्तेमाल हुआ है। फिर ये कैसे पॉसिबल है? इस तरह ये हमारी हेडिंग है, हमने इसको मर्ज भी नहीं किया लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सेंटर में है। ये कैसी पॉसिबल है? आज की वीडियो में मैं आपको 2 बेस्ट एक्सेल फॉर्मेटिंग ट्रिक्स सिखाऊंगा और उसके साथ एक बोनस ट्रिक होगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं बशीर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। सबसे पहले हमारे पास जो हॉरिजेंटली हेडिंग्स हैं वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो वर्टिकली रोज के अंदर डाटा है हमारा वो मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हमने ईयर्स को सेल के टॉप पर लिखना है और मंथ्स को बॉटम में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे और एंटर कर देंगे। लेकिन देखें, अभी भी सेल के अंदर सिर्फ एक ही जो हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इस सेल के अंदर डबल क्लिक करनी है या ये जो फार्मूला बार है यहाँ पे जाके हमने लास्ट के ऊपर जाके क्लिक करना है और आल्ट एंटर प्रेस करना है। आल्ट एंटर क्या करता है, सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन इंसर्ट कर देता है और यहाँ पे हमने इधर मंथ्स लिखने हैं और इसको एंटर कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसको सेल को सिलेक्ट करना है और ये जो होम टैब के अंदर जाके ये बॉर्डर वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और बिल्कुल बॉटम के ऊपर मोर बॉर्डर्स है इसको क्लिक कर देना है। हमारे पास ये फॉर्मेट सेल की एक विंडो आ जाएगी जिसके ऊपर बॉर्डर जो है सिलेक्टेड है। बॉर्डर्स के इस पोर्शन के अंदर से हमने ये वाला जो हमारे पास आइकन आ रहा है इसको हमने क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब देखें, हमारा सेल 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इनको मैनुअली इधर एडजस्ट करना है। ईयर के पीछे हमने कर्सर को रखना है और इसको स्पेस बार से इधर से इधर मूव करते जाना है और इसको एंटर कर देना है। अब ये देखें, हमारा सेल जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गया है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा ट्रिक है उसके अंदर ये जो हेडिंग है हमने बगैर इसको मर्ज किए कैसे सेंटर में ले आए। इसके लिए हमने क्या करना है, पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देना है जिधर तक हमने उसको सेंट्रलाइज करना है और उसके बाद जाके हमने कंट्रोल 1 प्रेस करना है। हमारे पास फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। इसके ऊपर अलाइनमेंट का जो पोर्शन है या टैब है इसको क्लिक करना है और ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट का हॉरिजेंटल जो पार्ट है इसकी ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है इसको क्लिक करना है और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखें, जो हमारा जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल हमारी सिलेक्शन के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हम तीसरी जो बोनस ट्रिक है उसके ऊपर जाते हैं। बोनस ट्रिक के अंदर ये है कि हमारे पास ये जो हेडिंग्स हैं हमने इनको डायनामिकली तौर पर इधर प्रेजेंट करना है। वो कैसे पॉसिबल है, हमने हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है और अलाइनमेंट टैब के अंदर ही रहते हुए हमारा ये जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट है इसको इधर से जो डिग्रीज लिखा हुआ है इसको 45 कर दें या इसको मैनुअली जो है इस जो पॉइंट है इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है और 45 डिग्री तक जाके इसको ड्रॉप कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब देखें, हमारी हेडिंग्स जो हैं वो कितनी डायनामिकली तौर पर इधर प्रेजेंट हो रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।